बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अंग्रेजी भाषीय अमर कृति रिडल्स इन हिंदुइज्म के हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के अवसर पर यह बताना नितांत आवश्यक है कि हिंदू धर्म की रिडल कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वास्तव में बाबा साहेब द्वारा यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में रिडल्स इन हिंदुइज्म के नाम से लिखी गई थी, या यूं कहिए कि इस पुस्तक का लिखा जाना जारी था। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के समय तक इस पुस्तक के कुछ अध्याय ही लिखे गए थे, इसलिए यह पुस्तक उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सकी थी। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी अप्रकाशित रचनाओं पर भी परिवार में कलह हो गया। अंततः न्यायालय के आदेश पर उनकी अप्रकाशित रचनाओं को सील कर दिया गया। इस घटना से वे लोग बहुत दुखी और आहत हुए, जो बाबा साहेब की नई नई रचनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन ग्रहण करते और अपने आंदोलन को गतिमान करने को आतुर रहते थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अंग्रेजी भाषीय अमर कृति रिडल्स इन हिंदुइज्म के हिंदी अनुवाद के बारे में। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी अप्रकाशित रचनाओं पर भी परिवार में कलह उत्पन्न हो गया। अंततः न्यायालय के आदेश पर उनकी अप्रकाशित रचनाओं को सीलबंद कर दिया गया। अंततः एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अदालत की कैद से बाबा साहेब का साहित्य मुक्त हुआ और इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1987 में करा दिया गया। अम्बेडकरी जगत ने इस पुस्तक के प्रकाशन पर संतोष की सांस ली। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का प्रतिक्रियावादी वर्ग इस ग्रंथ की विषय वस्तु पढ़कर भड़क उठा और इस ग्रंथ के विरोध में खुलकर सामने आ गया। विरोध का आरंभ हुआ माधव गडकरी के एक लेख से, जो मराठी दैनिक लोकसत्ता में प्रकाशित हुआ था। गडकरी का कहना था कि रिडल्स इन हिंदुइज्म में जोड़ा गया द रिडल ऑफ रामा एंड कृष्णा शीर्षक वाला परिशिष्ट प्रमाणिक नहीं लगता। ऐसा गंदा लेखन कार्य बाबा साहेब के हाथों से कभी नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार पेट में भयंकर पीड़ा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे काटकर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इस परिशिष्ट को भी इस पुस्तक से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। माधव गडकरी के इस लेख ने आग में घी डालने का काम किया। बाबा साहेब की इस महान कृति के विरोध में महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी लोग आंदोलित हो उठे। मौके का लाभ उठाने की नीयत से शिवसेना भी मैदान में कूद पड़ी। मराठा महासंघ के एडवोकेट शशिकांत पवार भी इस विरोध में शामिल हुए और जगह जगह प्रदर्शन की सभाएं आयोजित की जाने लगी। शिवसेना ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और कहा कि हमसे अपने देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं होगा। शिवसेना की अगवानी में करीब 25,000 लोगों ने मुंबई विधानसभा के सामने प्रदर्शन करके इस पुस्तक के रिडल ऑफ राम एंड कृष्णा वाले भाग को निकालने की मांग की। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बहादुर जनता ने प्रतिक्रियावादी ताकतों के इस तमाशे को बाबा साहेब का अपमान समझा, इसलिए उससे बाबा साहेब की शान के खिलाफ यह षड्यंत्र देखा न गया। अतः उसने भी लामबंद होकर पुस्तक के समर्थन में करीब 50,000 लोगों ने मुंबई विधानसभा के सामने प्रबल प्रदर्शन किया। अम्बेडकरी जनता के प्रदर्शन के जवाब में हिंदुओं की ओर से इससे भी ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, करीब 1 लाख लोगों का। हिंदुओं के इस प्रदर्शन के विरोध में और बाबा साहेब के पुस्तक के समर्थन में हमारे लोगों की ओर से लगभग 1.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। अम्बेडकरी जनता के जवाब में शिवसेना की ओर से जब 2 लाख आदमियों ने पुस्तक पर प्रतिबंध की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, तो जैसे बाबा साहेब के मुर्दा आंदोलन में जान पड़ गई। आरपीआई के सभी गुट, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा तथा सभी भिक्षु संघ, माई साहेब कविता अम्बेडकर सहित सब के सब ने संगठित होकर 5 लाख की भारी संख्या के साथ संयुक्त रूप में प्रदर्शन कर एक अनूठा इतिहास रच डाला। पुस्तक के समर्थन में यह प्रदर्शन इतना प्रचंड था कि इसके कारण सारी मुंबई नगरी ठहर सी गई। जिधर देखो उधर भीम सैनिक ही दिखाई पड़ते थे। सबने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी कि इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध तो क्या, हमें इसमें से 1 कॉमा तक हटाना स्वीकार नहीं है। अगर हमारी भावनाओं का आदर नहीं हुआ तो अगली बार हम 10 लाख की संख्या के साथ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब यह हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है। इस आंदोलन ने जहां तहां हिंसक रूप भी धारण कर लिया, जिसमें कई भीम सैनिक जख्मी हुए। सुधाकर चिंबड़े नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
वास्तव में वह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की आन बान शान की रक्षा करते करते शहीद हुआ। आज वे व्यक्ति अंबेडकरी आंदोलन में मरकर भी अमर है। इस प्रचंड एवं ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि शिवसेना के हौसले पस्त हो गए और बाकी घटक भी बगले झांकने लगे। एक प्रकार से महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी यानी अंबेडकर विरोधी संगठन अपनी ही चाल में फंस चुके थे। उन्हें लगता था कि बाबा साहेब की पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाकर हम हिंदू जनता के वोट बहुत आसानी से बटोर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे विरोध में सारे अंबेडकरी संगठन लामबंद हो रहे हैं, तो उन्होंने मैदान छोड़ने के बहाने ढूंढना आरंभ कर दिया। मध्यस्थता करने के लिए दलाल खोजे जाने लगे। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शंकरराव चव्हाण की भूमिका बहुत सराहनीय रही। उन्होंने बहुत कठोर रुख अपनाया, जिससे प्रतिक्रियावादी आंदोलन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कारण यह है कि मुख्यमंत्री भीम सैनिक की संगठित शक्ति का लोहा मान चुके थे। अंततः लगातार कई बैठकों में तय किया गया कि पुस्तक में एक पंक्ति को फुटनोट लिखकर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पुस्तक की सारी सामग्री से सरकार सहमत नहीं है। बस इतनी सी बात लिखवाकर महाराष्ट्र की धरती से उस आंदोलन को वापस ले लिया गया। किंतु अम्बेडकरी आंदोलन के सांगठनिक इतिहास एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से न भूतो न भविष्यति वाली कहावत तो चरितार्थ हो ही गई थी। इतना विराट आंदोलन हो जाने के कारण भारत के जनमानस में यह जिज्ञासा बनी रही कि आखिर पुस्तक में बाबा साहेब ने क्या लिखा है। जनता अपने मुक्तिदाता की लेखनी के कमाल को अच्छी तरह समझकर पढ़ना चाहती थी। ऐसी घड़ी में अनुवादक के रूप में एक और केवल एक ही नाम की सब पर नजर टिक गई और वह नाम था स्वनाम धन्य विद्वान डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का, जो एक महान बौद्ध भिक्षु ही नहीं अपितु कमाल के बौद्ध विद्वान एवं अनुवादक भी थे। उन्होंने इससे पूर्व भी बाबा साहेब की कई पुस्तकों का सफल अनुवाद किया था। उनके सामने रिडल्स इन हिंदुइज्म का अनुवाद करने का प्रस्ताव रखा गया तो वे मुस्कुराकर बोले, यह तो ठीक है कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद होना चाहिए, यह भी ठीक है कि यह अनुवाद मेरे द्वारा ही होना चाहिए, मगर यह बात ठीक नहीं होगी कि इतनी बड़ी और कठिन पुस्तक का अनुवाद करने के लिए आप जल्दीबाजी करें। इसके लिए आपको कुछ समय देना होगा। इस पर उनके शिष्यों ने भंते जी से निवेदन की मुद्रा में कहा, भंते जी, आप किसी अन्य पुस्तक का अनुवाद आराम से कर लेना, मगर इस ग्रंथ का अनुवाद तो तुरंत कर दें। भंते जी का कहना था कि भाई, मैं कोई मशीन तो नहीं हूँ, यह काम ही कुछ ऐसा है जिसमें काफी समय लग जाता है। खैर, तय यह हुआ कि आंदोलन के कारण हमारी जनता में जो उत्साह बना हुआ है, इससे पहले कि वह शांत पड़ जाए, हमें जल्दी से जैसा भी बन पड़े इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित कर देना चाहिए। बस फिर क्या था, आनन फानन में संक्षिप्त रूप में ही सही पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी के द्वारा इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदू धर्म की रिडल नाम से प्रकाशित कर दिया गया और इसी के साथ भंते जी से निवेदन किया गया कि समय मिलने पर आप इस ग्रंथ का मुकम्मल अनुवाद भी अवश्य कर दें। भंते जी ने भी अपने शिष्यों का आग्रह स्वीकार किया, किंतु वयोवृद्ध होने के कारण भंते जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया और इस ग्रंथ के हिंदी भाषा में मुकम्मल अनुवाद का सपना ही बना रह गया। यह बात सन 1988 की है। तब से अब तक भारत की अम्बेडकरी जनता इसी अनुवाद के सहारे अपना ज्ञानार्जन करती आ रही है। कहने को तो समाज में विद्वानों और अनुवादकों की बाढ़ सी आई हुई है, फिर भी इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद मुकम्मल रूप से प्रकाशित होने को वर्षों तक तरसता रहा। एक बात और, बहुत दिनों के पश्चात केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के अंतर्गत बाबा साहेब की अंग्रेजी रचनाओं को हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा, तो रिडल्स इन हिंदुइज्म को भी इस श्रृंखला के 7वें खंड के रूप में छापने की कृपा की। कहने को तो यह ग्रंथ पुस्तक के मुकम्मल पाठ का मुकम्मल हिंदी अनुवाद है, किंतु इस ग्रंथ में गलतियों की इतनी अधिक भरमार है कि उन्हें देखकर कभी कभी सरकार की नीयत पर शक होने लगता है। यह तो स्पष्ट है कि ये हिंदू अनुवाद सरकार ने बहुत भारी मन से करवाए और प्रकाशित भी करवाए। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न हिंदी भाषा में अनुवाद करने के बहाने बाबा साहेब की धारदार विचारधारा को खोटा करने का काम कर लिया जाए। इसलिए उसने जैसे त्रुटिपूर्ण एवं अर्थ का अनर्थ करने वाले अनुवाद करवाए। उसे देखकर लगता है जैसे चोरों के हाथों मोरों के मरवाने का ठेका दे दिया हो।
सरकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के साथ छेड़छाड़ करे तो करे, मगर बाबा साहेब की समर्पित जनता ने भी इस अभाव की पूर्ति करने के काम की घोर उपेक्षा की। शायद बाबा साहेब की जनता और आम्बेडकरी विद्वानों को शासकों के मुंह की ही तरफ देखने की आदत सी बन गई है। इसीलिए मुझे पिछली पंक्तियों में लिखना पड़ा कि इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद मुकम्मल रूप से प्रकाशित होने को वर्षों तक तरसता रहा। दूसरी ओर हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जो वास्तव में ना तो धर्मनिरपेक्ष है और न ही जाति निरपेक्ष। डॉक्टर अंबेडकर संसार के उत्कृष्ट विद्वानों में गिने जाते हैं, मगर हमें लगता है कि मनु महाराज के रास्ते पर चलने वाली सरकार डॉक्टर अंबेडकर को कभी क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने एक अछूत होते हुए भी महान विद्या से विभूषित होने का अपराध जो किया था। आज हमारी सरकारों का ये हाल है कि वह डॉक्टर अंबेडकर और उनके अमर साहित्य के प्रति पक्षपात किए बिना नहीं रह सकती। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य के प्रति सरकारी षड्यंत्र का एक मुंह बोलता प्रमाण देखिए। 17 अप्रैल 2007 के दैनिक हिंदुस्तान में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि गांधी जी के 100 खंडों वाले संपूर्ण वाङ्मय में सरकार को कोई त्रुटि नजर आ गई है, जिसे मात्र 6 महीने में पुनर्संपादित कर प्रकाशित कर दिया जाएगा। योजना के अनुसार 6 महीने में बड़े बड़े 100 खंडों का पुनर्प्रकाशन भी हो गया। एक बात और, गांधी जी के वाङ्मय का कोई भी खंड समाप्त होने से पूर्व ही प्रकाशित कर दिया जाता है। गांधी वाङ्मय के प्रकाशन के प्रति सरकार की त्वरित प्रतिबद्धता को देखकर हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, किंतु यह देखकर दुख अवश्य होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों की बाबा साहेब के साहित्य प्रकाशन के प्रति प्रतिबद्धता आखिर कहां भटक जाती है। इस देश के मूल निवासी, दलित, वंचित, प्रताड़ित लोग अपने मुक्तिदाता के प्रति न्याय के लिए आखिर कब तक तरसते रहेंगे? क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? उक्त तथ्यों के आलोक में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाराष्ट्र की सरकार हो या भारत की केंद्रीय सरकार, ये सब बाबा साहेब के नाम को अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भुनाना ही जानते हैं, मगर दूसरी ओर आम्बेडकरी विचार को कैद करने के काम में बिल्कुल भी नहीं चूकते। हमारा समाज बहुत भोला भाला और भुलक्कड़ स्वभाव का है। उसे ध्यान ही नहीं है कि गांधी जी के 100 खंडों को मात्र 6 महीने में प्रकाशित करने वाली सरकार ने बाबा साहेब के 42 खंडों में से मात्र 22 खंडों को छापने में 1/3 शताब्दी खपा दी। आम्बेडकरी वाङ्मय के जो खंड समाप्त हो गए, उन्हें पुनर्प्रकाशित न करना तो बिल्कुल ही अलग तरह का षड्यंत्र है। काश यह सरकार जाति निरपेक्ष होकर कार्य करती तो कितना भला होता इस देश का। सरकारी षड्यंत्र के प्रतिकार में सम्यक प्रकाशन ने देर से ही सही पर अब कमर कस ली है। हमारी सरकारें बेशक बाबा साहेब के विचारों को खोटा करने में लगी रहें, परंतु हम अपने सक्षम विद्वानों की योग्यता के बल पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की रक्षा करते हुए उसे सर्वशुद्ध रूप से प्रस्तुत करने का काम जारी रखेंगे। जैसा कि पहले बता दिया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पुस्तक का अनुवाद पंजाब में जन्मे प्रसिद्ध विद्वान एवं बौद्ध भिक्षु डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का न केवल मुकम्मल अपितु सर्वशुद्ध अनुवाद आज पंजाब के ही दूसरे विद्वान सपूत स्वनाम धन्य डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी के द्वारा किया गया है। सन 2010 में डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी की एक बड़े महत्व की पुस्तक सम्यक प्रकाशन ने छापी थी, बुद्ध धम्म, बुद्धिवाद व आम्बेडकर। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात आम्बेडकर बौद्ध साहित्यिक जगत के लेखकों में लेखकराज और विद्वानों में विद्वानों के सरताज हैं, किंतु इस पुस्तक की अनुवादकीय परिपक्वता एवं गुणवत्ता को देख परख कर हमारे सभी पाठकों को अब यह भी कहना ही पड़ेगा कि वे अनुवाद की कला में भी लाजवाब हैं, अनुपम हैं। इसका कारण यह है कि वे न केवल संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के अधिकार प्राप्त विद्वान हैं, अपितु इंडोलॉजी यानी भारतीय धर्म शास्त्रों के भी विद्वान हैं। वे कमाल के विद्वान हैं, घनघोर बुद्धिवादी हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आम्बेडकरी बौद्ध आंदोलन के प्रति उनका समर्पण एवं उनकी प्रतिबद्धता अटल है एवं अचल है, जिससे हमने उन्हें अपने निकट पाया है। उनकी निष्ठा को भी कभी विचलित होते नहीं देखा। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 2 अनमोल रचनाओं, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति और दूसरी हिंदुत्व का दर्शन, इनका भी मुकम्मल और सर्वशुद्ध अनुवाद डॉक्टर अज्ञात जी द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
बाबा साहेब की इन पुस्तकों के विषय में अत्यंत गंभीर व जटिल हैं। कारण यह है कि दोनों पुस्तकें भी इंडोलॉजी से संबंधित है, जिनमें प्राचीन धर्म ग्रंथों और उनके संदर्भों की भरमार है। इसलिए इन पुस्तकों का अनुवाद किसी मामूली अनुवादक के बूते की बाहर की बात है। डॉक्टर अज्ञात जैसे विद्वान ही इस जटिल कसौटी पर खरा उतर सकता है। डॉक्टर अज्ञात जैसे सुलझे हुए कुशल अनुवादक के अभाव के कारण ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की इन रचनाओं के अनुवाद को अभी तक सम्यकता प्राप्त नहीं हो सकी। आज हमें यह घोषणा करते हुए अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म का यह अनुवाद हिंदी जगत का सर्वप्रथम सर्वशुद्ध और मुकम्मल अनुवाद है। डॉक्टर अज्ञात जी इस महान योगदान के लिए समस्त आम्बेडकरी और बौद्ध जगत की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। अनुवाद कार्य में डॉक्टर अज्ञात का हाथ बटाने के लिए उनकी धर्म पत्नी माननीय सोमा सबलोक और उनके सुपुत्र अभिनव अज्ञात का योगदान भी अत्यंत सराहनीय रहा। हम उनके प्रति भी मनपूर्व आभार व्यक्त करते हैं। शांति स्वरूप बौद्ध। जब हम किसी बड़ी पुस्तक की बात करते हैं तो उसमें उन सभी बातों पर चर्चाएं करते हैं जो उस पुस्तक में लिखी गई होती हैं। तो इस पुस्तक का आज का ये भाग शांति स्वरूप बौद्ध जी का था, जो कि उन्होंने डॉक्टर अज्ञात जी को धन्यवाद देते हुए लिखा था। अगला भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।